जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण कथा। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते हुए देखा तो शिव जी से उसका कारण पूछा। शिव जी ने कहा कि स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसीलिए ये विलाप कर रही है। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग हो, कृपा कर बताएं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, जो भी विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, किंतु जीमूत वाहन की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती है। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा पूरी विधि विधान से करेगी, उसकी संतानों के संकटों को नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण इसे जीवित पुत्रिका का व्रत कहा जाता है। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे जितिया व्रत की पौराणिक कथाएं। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन कथाओं को आप पूरा मन लगाकर प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखाई दी। उस वृद्धा से पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को भरोसा दिलाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधे शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया। वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वैद्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आई और वे लाल कपड़े से ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहराने लगे। अपने पंजे के जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराहट सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हो गए। उन्हें स्वयं पर पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगे, यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, फिर भी दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ, जिन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, उत्तम मनुष्य में तुम्हारी भावना है और त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने जितने अब तक प्राण लिए हैं उनको जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान दिया।
इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ जी ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे बलिदान की यह कथा सुनेगी वह विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तभी से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूतवाहन का व्रत और पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए अब सुनते हैं चील और सियारिन की कथा। इस कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम था मल्लकेतु। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। दोनों ने भगवान श्री जिमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक नहीं सकी। उसका व्रत टूट गया, पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम कपूरावती रखा। उसकी शादी उस नगर के राजा मल्लकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या होने लगी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जिमूतवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सर बनाए। सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए। घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं अपनी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात कही। अब उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था। भगवान जिमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई। उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। आइए अब एक और कथा सुनते हैं। चूलिया और सियरिया 2 बहनों की कहानी। चूलिया और सियरिया 2 बहनें थीं। चूलिया बेहद ही गरीब थी। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। वहीं सियरिया गलत आचरण वाली महिला थी। सियरिया ऐश मौज मस्ती करती और चूलिया से हमेशा ईर्ष्या रखती। सियरिया यही सोचती रहती, वह इतना खुश कैसे रह पाती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया सहन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसे सताने का अनेक प्रयास किया करती। यहाँ तक कि कई बार चूलिया के बच्चों को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया के व्रत और तपस्या के कारण उसके बच्चे सदैव सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन की बात है, सियरिया चूलिया के बच्चों को लेकर लकड़ी चुनने जंगल जाती। वहाँ लकड़ी चुनते चुनते जब बच्चे थक जाते तो बच्चों को वहीं कुछ देर विश्राम करने को कहती। बच्चे जब सो जाते तो सियरिया उन बच्चों का सिर काट कर एक टोकरी में रखकर वापस घर आ जाती। चूलिया को वह भेंट करती और कहती, दीदी जंगल से नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया उस टोकरी को उठाकर नहीं देखती, वह एक किनारे रखकर चली जाती। चूलिया अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा किया करती।
शाम से रात हो जाती किंतु बच्चे वापस नहीं जाते। इसके कारण चूलिया बेहद ही परेशान हो जाती। पहर 2 पहर 4 पहर बीतने के बाद भी जब बच्चे घर नहीं आते तो एक माँ की दिल की पीड़ा चीख पुकार और रोने में तब्दील हो जाती। सारा गांव गहन निंद्रा में सो रहा था, किंतु चूलिया बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रो रही थी। इस करुण स्वर को सुनकर पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रही है, उसके रोने में एक करुण स्वर छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चलकर देखना चाहिए। महादेव ने कहा, हे पार्वती, यह मृत्यु लोक है, यहाँ यह सब साधारण सी बात है, यह सब मोह माया लगा रहता है। किंतु पार्वती हट पर रहती है। महादेव को पार्वती के हट के सामने झुकते हैं और चूलिया के पास पहुंचकर उसके पीड़ा का कारण जानते हैं। चूलिया से उसके रोने का कारण पूछा तो चूलिया ने पूरी घटना को विस्तार से बता दिया। अभी तक मेरे बच्चे घर नहीं लौट आए हैं। शंकर जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत के शैया पर लेटा हुआ पाया। शंकर जी ने पार्वती जी के अनुरोध पर उन बच्चों को पुनः जीवित करके चूलिया के ममता की रक्षा की। बच्चे नींद से उठे, उन्होंने वहाँ मौसी को ढूंढा, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे घबराते हुए घर आए और मौसी के सारे घटनाक्रम को माँ के सामने व्यक्त किया। चूलिया उसी समय जाकर सियरिया से लड़ने लगी। क्यों रे चूलिया, तो मेरे बच्चों को जंगल क्यों ले गई? इस प्रकार बच्चों को अकेला छोड़ आई। अब दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। गांव वालों ने जंगल में महात्मा के पास इसका निर्णय लेने के लिए भेजा। दोनों उस महात्मा के पास पहुंचे। तपस्वी ने दोनों की घटना को सुना और आदेश दिया, तुम दोनों पास खेल रहे बच्चों के बाल को पकड़कर घसीटते मेरे पास जल्दी लेकर आओ, मैं इसका निर्णय करूंगा। चूलिया एक माँ थी, वह बच्चे की पीड़ा जानती थी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया और वहीं सियरिया दौड़ती हुई जाती है और खेलते हुए बच्चे का बाल खींचकर ले आती है। इस पर तपस्वी ने सियरिया को श्राप दिया कि तू इसी प्रकार जलती रहेगी और सदैव दुख भोगती रहेगी। जो महिला एक बच्चे की पीड़ा और एक माँ की ममता को नहीं जानती, वह इस पृथ्वी पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आइए अब सुनते हैं सुखनी दुखनी 2 बहनों की कहानी। 2 बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया, दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहा करती थी, यानी सुखिया अमीर थी, हमेशा सुखी रहा करती। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती। जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुनी तो बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया, जो डंखल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया। अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंखल लेकर आ गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग की डंखल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया, खुद भी खाई और उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंखल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहने लगी, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। अब दुखिया घर के अंदर जाती है, खुर्दी का चावल और साग की डंखल बुढ़िया को खाने को देती है। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में
अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर को चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो गई। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहने लगी, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़बड़ करें या झरझर करें? अब दुखिया नींद में थी और कह दिया, माताजी भड़बड़ कर दो और सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो बुढ़िया कहने लगी, आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है। सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा, वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो गई और कहती है कि तुम्हारे बालों से सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हो गया होगा, पहले उसको साफ कर दूं। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, यह तो जीत बाबा का ही कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए, मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है, वो तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू का क्या नापना है? तो बच्चा बोला, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मेरी अम्मा नापेगी। अब सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापेंगे, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहने लगा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मंगवाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को सुना देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा, दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले दिन जीतिया के दिन मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंखल बनाऊंगी। फिर अगले साल जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जीतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंखल अपने पास रख लिया। वही बनाया, खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी वही बुढ़िया आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया इसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल डंखल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है और वह खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़बड़ करे या झरझर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता
कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ झरझर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। सुखिया कहती है, मेरे सिर पर साफ कर दीजिए। अब बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है। उससे गुस्से से कहती है, तुमने हमसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा था, बड़बड़ या झरझर। तो सुखिया कहती है, मैं तो झरझर बोली। तो दुखिया कहने लगी, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत बाबा भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल, डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। आइए अब सुनते हैं अंतिम कथा। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों की शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया, उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक लपसी एक तपसी नाम के 2 भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था, तो वहीं उसका भाई तपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करता था। एक दिन किसी कारण दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी कहने लगा, मैं बड़ा। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। दोनों ने नारद जी से पूछा, क्या आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको कल आकर जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने 9 करोड़ की अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा, अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा, अपने आप ही बड़ा बन जाऊँगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वह सोचने लगा, इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी आए और तपसी से पूछा, तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहाँ 9 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा, इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसीलिए तो लपसी बड़ा हुआ। अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा यह पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय है तो बताइए। तो नारद जी ने कहा, कार्तिक मास में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेगी, अगर वे तुझे अपना पुण्य देगी तब ही पाप उतरेगा। तपसी ने कहा, कोई स्त्री मुझे फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, ऐसे ही विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वही अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुझे मिलेगा।
कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ तपसी तपसी की कथा सुनी जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।